भाई साहब, एक सीधी सवाल है। जैसे कि आम कायस्तों में हमेशा एक उपेक्षा की दृष्टि रही। जब आम कायस्तों से चर्चा होती थी कि भाई केपी ट्रस्ट का चुनाव है, इसके बारे में तब होता था कि वो सदस्य नहीं है। वो कहते भी थे केपी ट्रस्ट से मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं जब ट्रस्ट का सदस्य नहीं बना हूँ, ना बन पाऊंगा। तो परिस्थितियां बदली, चुनाव हुए, अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे को प्रथम अपना विषय में रखा। और डॉक्टर सिन्हा ने हर सभा पे, चुनावी सभा पे कहा कि मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सबसे पहला मेरा काम 100 रुपए की सदस्यता अभियान होगा, आम कायस्तों को केपी ट्रस्ट से जोड़ने का। उसको लेकर जो है, जब डॉक्टर सिन्हा ने इस विषय में चुनाव जीतने के बाद कदम बढ़ाया आगे, तो विरोध शुरू हुआ। तो ऐसा महसूस हुआ कि ट्रस्ट में दो तरीके की विचारधाराएं हैं। एक पूंजीवादी विचारधारा, एक गैर पूंजीवादी, यानी आम कायस्तों का। क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा के लोग डॉक्टर सुशील के इस कदम का खुली विरोध शुरू कर दिए। लेकिन डॉक्टर सुशील भी जो है, आम कायस्तों के वादे पर अडिग रहे, उसका प्रस्ताव उन्होंने पास कराया। और उसी को लेकर अब डॉक्टर सुशील के द्वारा 23 नवंबर 2024 से आम कायस्तों के लिए एक दरवाजा खुलना कहिए, जो आम कायस्तों को सदस्य बनाने का मेगा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उसके विषय में आप एक कायस्थ समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, आपको हमेशा कायस्तों के हित में आपका बराबर सहयोग रहा। तो अब इस विषय में आपका क्या नजरिया है? सबसे पहले तो जो दर्शक आपका ये चैनल देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशीथ वर्मा है। मैं भी आम कायस्थ हूँ। इसके पहले मैं हाई कोर्ट में कर्मचारी था, वहां कर्मचारी अधिकारी संघ का महामंत्री बहुत साल तक रहा। सुशील सिन्हा मेरे संपर्क में आए करीब 5 साल पहले। तब से मैंने प्रयास इस बात का किया, मैंने पिछली रिज्यूम में भी ये प्रयास किया था कि 100 रुपए की सस्ता करके अधिकांश लोगों को जोड़ा जाए। इस जोड़ने का जो अर्थ था या उसका जो उद्देश्य था, वो ये था कि हम कायस्थ समाज के लोग समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, हमारी कहीं कोई पूछ नहीं है। तो अगर हम सामूहिक रूप से इकट्ठा हों तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक स्थिति भी बनेगी, आर्थिक स्थिति भी बनेगी और राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। इस दिशा में मैंने चौधरी साहब लोगों से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब डॉक्टर सुशील सिन्हा संपर्क में आए तो एक अल्लाहपुर में बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैंने राघवेंद्र जी को भी बुलाया था। सुशील जी ने वहां पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया था। उन्होंने मेरी बात को समझा और विचारों उपरांत उन्होंने निर्णय लिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। और शायद उनका यही उद्देश्य था कि हम अपने कायस्थों को जोड़ सकें। यद्यपि गली मोहल्ले में बहुत से कायस्थ संगठन बने हुए हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 20 हैं। कुल मिला के घूम फिर के 100 आदमी के बीच में ही वो संगठन, सारे के सारे संगठन पड़े हुए हैं। कायस्थ पाठशाला अपने में एक बहुत बड़ा संगठन है, ये विश्व स्तरीय संगठन। अगर ये कायस्थों को जोड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी सामाजिक ताकत भी बढ़ेगी, हमारी आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी और हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूं डॉक्टर सुशील सिन्हा और उनकी टीम को कि उन्होंने 100 रुपए का प्रस्ताव पास करके सबको जोड़ने का काम किया है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि पूंजीवादी और नॉन पूंजीवादी व्यवस्था में, दरअसल कायस्थ पाठशाला में जो कुछ अब तक होता रहा पिछले 60 सालों में, जब से हमने जाना समझा, तो कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कायस्थ पाठशाला को अपने कब्जे में करके पेट्रोल पंप खोलना, शादी घर बनाना, होटल बनाना, अपने फायदे के लिए अपने लोगों के नाम पे कुछ करना, ये उनकी कुल राजनीति रही। इसका विरोध कोई करने वाला था नहीं, क्योंकि वो लोग अपने जेब से पैसा देके लोगों को मेंबर बनाते थे, पैसा वो जमा करते थे ज्यादातर मामले में। मैं ये नहीं कहता कि पूरा 100% है,
लेकिन 80% 90% की स्थिति यही थी। तो इसलिए लोग आते थे, वोट दे के चले जाते थे, बाकी इनकी अपनी मनमर्जी चलती थी। ये व्यवस्था जो 100 रुपए की व्यवस्था होने जा रही है और जिससे लाखों लाख कायस्थ जुड़ेंगे, उस व्यवस्था को, उस पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करेगी। तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी कायस्थ भाई बहन हैं, जो बालिग है, वो सब इस कायस्थ पाठशाला के मेंबर बने। इतनी आसान मेंबरशिप अब शायद कभी भी नहीं होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है सर, मैंने देखा आज मोबाइल पे भी, कि भाई इसको 100-200 रुपए हम खर्च करके मेंबर बने क्यों, हमको इसका लाभ क्या है। मैं आपको बताता हूं इसका लाभ क्या हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि धर्मशाला बन रहा है, इसमें भी जो कायस्थ बाहर से आते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो यहाँ ठहरेंगे तो 50% उनको भी रिबेट मिलेगा। अभी डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने जा रहा है, ये भी शायद अगले महीने शुरू हो जाएगा। इसमें भी 50% कहा है डॉक्टर सुशील सिन्हा कि हम ट्रस्टियों को उसका लाभ देंगे, रिबेट देंगे, सब्सिडी देंगे। हम लोगों की बहुत पुरानी इच्छा है कि कायस्थ पाठशाला का एक बड़ा अस्पताल भी बने। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी संस्थाओं ने अस्पताल बना रखे हैं, हम नहीं बना पाए हैं। वो भी अगर बनेगा तो उसमें भी हमारे ट्रस्टियों को काफी बेनिफिट होगा, बहुत कम दाम पे उनके इलाज होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि अभी मुकदमेबाजी में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो जल्द ही अगले साल से निश्चित रूप से अस्पताल का भी काम शुरू होगा, तो उसका भी फायदा लोगों को होगा। एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा होगा। आप देख रहे हैं हमारे कायस्थों में अब नौकरी तो, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है। स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार का सृजन करना है। अगर लाखों लाख मेंबर हमारे होंगे तो जो हमारे कायस्थ भाई बहन अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर वो कायस्थ भाई खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उनका सेल बहुत बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा होगा। तो इसलिए सारी चीजों को मिला के एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं पूरी टीम को, कायस्थ पाठशाला की टीम को, उनके पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी को और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। नीतीश भाई साहब, एक सवाल आपसे है। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रही है जी, वो लगातार कई महीने से, यूं समझ लीजिए कि डॉक्टर सुशील के खिलाफ विरोध में चलते चलते वो जो है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है बाकायदा जो है आम कायस्थों की आलोचना कर रही है। जैसे कि उस ग्रुप में चल रहा था कि डॉक्टर सुशील की 100 रुपया की सदस्यता से अनपढ़, गवार, अशिक्षित, इस तरीके के कायस्थ ट्रस्ट के मेंबर बनकर जो है ट्रस्ट की छवि खराब करेंगे। क्या एक प्रायोजित नहीं लग रहा है इस तरीके की चीजें चल रही हैं? देखिए भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आदिकाल से भी, रामायण के समय से भी, भगवान राम के समय भी, जब वो कहीं पर पूजा स्थल करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो बहुत से राक्षस प्रकृति के लोग भी होते हैं यहाँ पर, वो उसको निश्चित रूप से डिस्टर्ब करना चाहते थे। लेकिन वैसे ही भगवान राम का या आदिकाल में तमाम हमारे पूज्य भगवानों का पदार्पण ही इसीलिए हुआ कि उनका नाश हो सके। तो ऐसे लोगों का नाश निश्चित है जो कायस्थ एकता में बाधा कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आइए मिलजुल कर काम किया जाए। सबके मिलने से बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आइए एक साथ मिलकर काम किया जाए। ये 100 रुपए के सदस्यता होने से आम कायस्थों को अभी भी तमाम शहरों में, अन्य जगह जो है, जो दूर है यहाँ से, मतलब प्रयागराज से दूर है, तो उनकी सदस्यता कैसे होगा? उनकी ऑनलाइन सदस्यता का काम भी चल रहा है और जैसे ही हमारा ऐप वगैरह तैयार हो जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो बामुश्किल 10-15 दिन, 20 दिन में वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि न केवल कायस्थ मेंबर जुड़ेंगे इसके अंदर, विदेश से भी, देश से भी, देश के कोने कोने से भी, बल्कि जो आपका चुनाव बहुत महंगा होता है, ये भी जब ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा तो चुनाव भी आधे से कम दाम में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू होगी। तो ये हम मानकर चले कि जो लोग कहा करते थे विश्व स्तरीय एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट जो अपना वजूद खो चुका था,
डॉक्टर सुशील की नेतृत्व में वह वजूद पुनः प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मेरा तो पूरा विश्वास है, अगर 5 साल तक डॉक्टर सुशील सिन्हा को सही में काम करने दिया गया, यद्यपि उसमें बहुत सी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं कि कितनी जल्दी उनको हटाया जाए, लेकिन यदि वो 5 साल तक रह गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संगठन केवल कहने के लिए विश्वस्तरीय नहीं रह जाएगा, करने के लिए भी दिखाई पड़ेगा लोगों को भौतिक रूप से भी कि एक विश्वस्तरीय संगठन बना। अभी यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात चल रही है, हमारी 4 फैकल्टी है, एक मेडिकल की फैकल्टी भी और हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखें कितनी लोगों को रोजगार भी मिला और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को भी सृजन मिलेगा, हमारा बड़ा बाजार खड़ा होगा। और जब जैसे मैं मान लीजिए कायस्थ हूँ, मेरे साथ 50 आदमी काम कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई चीज कायस्थ भाई का खरीदता हूँ तो मेरे साथ जो 50 लोग काम कर रहे हैं वो भी तो खरीदेंगे। बस सामान हमारा अच्छा होना चाहिए, मानव के अनुसार होना चाहिए, और बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के सृजन किए जाए। एक छोटी सी घटना है जी, ये मेरी निजी सवाल है जी, कोई ऐसे सवाल नहीं है। जी, जी, मैं जब पढ़ा करता था बचपन में, जी, जी, तो कक्षा 8 में मैं गया था केपी कॉलेज में एडमिशन लेने, जी, जी, तो उसमें मेरी एडमिशन नहीं हुई थी। जी, 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 मैंने कहा भी था मैं भी कायस्थ हूँ, लेकिन जी, जी, नहीं हो पाई थी। जी। क्या अब वो परिस्थिति बदलेगी? देखिए, मैं भी केपी कॉलेज का पढ़ा विद्यार्थी हूँ, मैं इंटरमीडिएट में केपी कॉलेज में था। विद्या अर्जन के मामले में जिस तरह की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए स्टडी के मामले में उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। केवल सरकारी स्तर पे हम इसको अगर छोड़ देंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा, और हमारे बच्चे तो अगर उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो बहुत न्यूनतम उनकी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मेरा यह भी अनुरोध है जो कायस्थ पाठशाला के और पदाधिकारी हैं जो शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं, जो शिक्षाविद हमारे प्रयागराज के अच्छे अच्छे शिक्षाविद हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे अन्य जगहों पे हो, उनकी मीटिंग करके कैसे हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें और कैसे सुधार किया जा सके। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। वो इंग्लिश मीडियम का होगा, बढ़िया स्कूल होगा, लेकिन कई स्तर, चूंकि मेरा भी एक कॉलेज है न्यायनगर पब्लिक स्कूल झूसी में, तो हम लोग कई स्तर पे उस पर काम करते हैं। केवल टीचर्स पर नहीं छोड़ दिया जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उसका सेकंड स्तर, तीसरा स्तर, तो सब जगहों को जांच होती है उसकी कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया बच्चों को निकाल सके, उनकी सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, तो इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। धन्यवाद नीतीश भाई साहब हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नाम एक बार फिर बता दे रहा हूँ, परिचय पूछ रहा हूँ, मेरा नाम निशित वर्मा है। मैं पहले हाई कोर्ट में था, कर्मचारी अधिकारी संघ का महामंत्री रहा बहुत सालों तक, और अब मेरा रियल एस्टेट का काम है। यहाँ पर कई हजार लोगों को मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरी टीम के द्वारा लोगों को आवास सुलभ हुआ है। उसके लिए ईश्वर की बड़ी कृपा, आप सब लोगों का बड़ा सहयोग। धन्यवाद।